कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का विरोध राजनाथ गांव में देखने को मिला, जहां जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में एबीवीपी के बैनर तले स्कूली छात्राओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। आक्रोश रैली शहर के स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। चिरमिरी में करोड़ों की लागत से बना अस्पताल का नया भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बारिश के कारण भवन के कई हिस्से में पानी सीपेज हो रहा है। हालात ये है कि नए अस्पताल भवन की छत पर मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है और कूदने मात्र से ही पूरा छत हिल रहा है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर को 1 करोड़ 68 लाख की लागत से बनाया गया था। भिंड के विवेकानंद अस्पताल में कमीशनखोरी के चक्कर में एक मरीज की मौत हो गई। भिंड जिला चिकित्सालय से एक मरीज को ग्वालियर रेफर किया गया। तभी रास्ते में कुछ एजेंटों ने एम्बुलेंस रोककर परिवार वालों से मरीज को विवेकानंद अस्पताल भर्ती कराने की बात कही। साथ ही मरीज को ठीक करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन मरीज की मौत हो गई और परिवार वालों से जमकर पैसे वसूले गए। सुल्तानपुर में जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता की उनके आवास पर पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने अब 4 टीमें गठित की हैं। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के रहने वाले जल निगम के एक्सईएन संतोष कुमार किराए के मकान में अकेले रहते थे। पुलिस ने उनके परिवार वालों को सूचना दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 20 अगस्त तक अपनी हड़ताल वापस लें। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हड़ताल का यह तरीका ठीक है नहीं। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुना जाएगा, लेकिन पहले हड़ताल खत्म करें। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ ही बर्बरता से पूरा देश अब गुस्से में है। देश भर में डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिला। सरगुजा के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक भी हड़ताल पर चले गए। मेडिकल कॉलेज में कामकाज ठप होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज के परिवार वाले डॉक्टरों से मरीज को इलाज करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ मर्डर और रेप की घटना से पूरे देश में गुस्सा है। इस घटना के बाद देश भर के डॉक्टर अब सड़कों पर हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस घटना पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद खराब है। इस पर गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है और पश्चिम बंगाल में कड़ी व्यवस्था लाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर सत्ताधारी सियासत जारी है। मामले को लेकर जब कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वही बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। मोदी सरकार हर जिले में स्कूल खोल रही है। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार 3 महीने के अंदर आरक्षण का मानक पूरा करते हुए एक बार नई सिरे से सूची तैयार करे और आरक्षण विसंगति से प्रभावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करे। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का ये पूरा मसला था। अटानगर में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब युवक की मौत के बाद हिंदू संगठनों ने अंधियारा बगीचा में प्रदर्शन किया और सड़क भी जाम कर दिया। हिंदू संगठन ने आरोपी कार चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलती पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शन बंद कर जाम खुलवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना इलाके में बुजुर्ग की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का शव सड़क किनारे बनी उसकी दुकान में पड़ा मिला। मृतक के बेटे ने गांव के रहने वाले दिलीप पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही एसीपी और एडीसीपी ने हत्यारों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। जलालपुर नगर में हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जलालपुर नगर के रोकड़िया हनुमान मंदिर पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर नगर में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। पुलिस चौकी के पास एकजुट होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में पढ़ाई को लेकर पिता की सख्ती और डांट से नाराज होकर एक 15 साल के छात्रा ने सल्फास की गोलियां खा ली। परिवार वालों ने जब छात्रा को बेसुध देखा तो डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया निवासी 16 वर्षीय छात्रा ने मां पिता की डांट से लखनऊ में मुख्तार के गुर्गों पर यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस के रडार पर मुख्तार अंसारी गैंग के ही लोग हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे की संपत्ति
कुर्क की कार्रवाई गाजीपुर पुलिस ने जिलाधिकारी के मौजूदगी में की आदेश पर की। थाना कासिमाबाद के आरोपी रियाज अंसारी के प्लॉट की कुर्की की गई। नरसिंहपुर जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा पश्चिम बंगाल में हुई महिला चिकित्सक की हत्या के विरोध में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इन्होंने डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट की मौत हो, लेकिन कई बार इलाज के दौरान होने वाली मौतों पर मृतक के परिवार वाले डॉक्टरों पर ही हमला कर देते हैं। खंजूर में बेटे की हरकतों से तंग आकर एक मां और पिता ने मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। बेटे को नशे की लत थी और वो गांजा से लेकर सुलोचन और मॉनिफिक्स आदि का नशा करता था। दिन भर आवारागर्दी करता था। उसे चोरी करने की भी आदत थी। कई बार मोबाइल और बाइक चोरी कर घर लाता था। तंग आकर मां और पिता ने मिलकर अपने ही बेटे की जान दे दी। प्रतापगढ़ में होटल के कमरे में नग्न अवस्था में बेड पर एक लाश पाई गई। गुजरात से व्यापार के सिलसिले में युवक आया हुआ था जो 12 अगस्त से बाबागंज के सत्यम इन में रुका हुआ था। युवक दोपहर तक जब बाहर नहीं निकला तो क्लीनर ने दरवाजा खोला तो कमरे में युवक की डेड बॉडी पाई गई। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का गंगो आगमन पर तीतरो रोड पर अमन पैलेस में उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रालोद नेता ने मंच से कैबिनेट मंत्री के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और कुछ नगरवासियों की मांगे पूरी कराने को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलना ही हमारा मकसद है। कोलकाता की युवा चिकित्सक के जघन्य हत्या और बर्बरता के खिलाफ देवास जिले के बागली में युवा चिकित्सक को न्याय दिलाने को लेकर चिकित्सा मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ब्लॉक बागली के शासकीय अशासकीय डॉक्टरों ने बागली हॉस्पिटल के सभागृह में एक सभा भी आयोजित की और दिवंगत डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। शासकीय अस्पताल से एसडीएम कार्यालय तक एक रैली निकालकर डॉक्टरों ने अपना विरोध दर्ज कराया। भिलाई शहर में ओला गाड़ी से परेशान एक युवक का अनूठा वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले शांतिनगर निवासी सागर सिंह ने ईदगाह मैदान के सामने स्थित ओला शोरूम से ओला इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदी थी। इसका मीटर खराब हो गया और उसके बाद युवक गाड़ी लेकर कई बार शोरूम गया पर गाड़ी को ठीक नहीं किया गया। युवक ने ओला शोरूम के बाहर रिक्शे में ओला गाड़ी की शोभायात्रा निकाली। बरेली में कचला घाट से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को एक कार सवार चालक ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से 2 कांवड़ियों को मामूली चोटें आईं, हालांकि उनका कांवड़ खंडित हो गया। एकता नगर सलोनी शोरूम से आगे धरने पर बैठे मेलो लंबा इन कांवड़ियों ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगा दिया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एकता नगर चौराहे के पास शनिवार को भानपुरा शासकीय मॉडल हाई स्कूल में जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें मंदसौर जिले के छात्र और छात्राओं ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। इन छात्र छात्राओं ने अच्छा परफॉर्म किया, अब संभाग के लिए चयनित हुए हैं। संभाग स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय मॉडल हाई स्कूल भानपुरा में 24 अगस्त को होगा। करकवेल हाई स्कूल में प्राचार्य के साथ कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक और गुंडा तत्वों ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ भी अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। इन तत्वों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लेकिन इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इसे लेकर सहायक कलेक्टर नरसिंहपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ग्वालियर के नलकेश्वर मंदिर के कुंड में नहाने उतरे एक नाबालिग छात्र की डूबने से मौत हो गई। छात्र अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था। नलकेश्वर के कुंड से छात्र का शव निकाला गया। ग्वालियर के तिगरा रोड निवासी 17 साल के सन्नी सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ तिगरा स्थित नलकेश्वर मंदिर के झरने पर पिकनिक मनाने के लिए गया, जहां शाम के समय वो कुंड में नहाने उतरा और डूब गया। ग्वालियर में गोली लगने से घायल हुए युवक के द्वारा पुलिस को सुनाई गई झूठी कहानी का पर्दाफाश हुआ। घायल युवक एक हत्या के मामले में आरोपी है और इसी हत्या के मामले में मुरैना सबलगढ़ के 2 सगे भाई फरियादी। इसलिए दोनों सगे भाइयों को फंसाने के लिए उसने अपने ही 2 साथियों के साथ मिलकर खुद को गोली मारने का प्लान बनाया और कार से ग्वालियर आकर खुद को गोली मारकर घायल कर लिया। बांदा में संविधान मान स्तंभ की स्थापना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। सपा कार्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व एमएलसी उदयवीर, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव और बाबा साहब की प्रतिमा में फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान बचाने का काम करेगी। रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का नंदबई पुलिस ने पर्दाफाश किया। यह गिरोह रेलवे में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर पोस्ट के जरिए कूट रचित फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजकर लोगों से करीब 80 से 90 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। इसे लेकर नंदबई थाने में मामला दर्ज है।
छतरपुर एसपी के निर्देश पर क्षेत्र में गश्त पर निकले गौरीहार थाना प्रभारी को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हथियारों के साथ कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए पुलिस गश्त कर रही थी। इसी गश्ती के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की। पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक के बाद पेरिस से दिल्ली के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थन में आए हुए बहुत से लोगों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया और उसके बाद पहलवान विनेश फोगाट ने गाड़ी पर बैठकर एक छोटा सा रोड शो भी किया। विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी साथ नजर आए। फरुखाबाद में चोरों ने परचून की दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से 2 लाख की नकदी और 80,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने भरे मार्केट के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया। दुकान का शटर कटे होने की सूचना राहगीरों ने बाद में दुकान मालिक को दी। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के जवाहरगंज सब्जी मंडी का ये मामला है। फरुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। 3 दर्जन से अधिक गांव में गंगा नदी और रामगंगा कबाड़ का पानी घुस गया है। कई गांव बाढ़ के पानी से कटान की कगार पर हैं। गंगा नदी में नरौरा बांध से 1 लाख क्यूसेक, बिजनौर बैराज से 45,882 क्यूसेक, हरिद्वार बांध से 83,27 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों ने भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जनपद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संगठन ने 17 अगस्त के सुबह 6 से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी है। हड़ताल के दौरान जिले के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। आईएमए की पहल पर जिला अस्पताल ने भी हड़ताल का समर्थन किया। वहीं गंज बसोदा में सब हिंदू समाज गंज बसोदा ने शनिवार को स्थानीय लाल परेड ग्राउंड पर एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम विजय राय को सौंपा। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने की मांग की गई। इस ज्ञापन में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है। ग्वालियर में एक दिलचस्प मामला सामने आया जिसमें चोर ने बाइक चुराने के बाद 6 महीने बाद खुद ही बाइक वापस भी लौटा दी। महीने पहले जनकगंज थाना क्षेत्र के उंदाजी की पाईगाह से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, लेकिन 13 अगस्त की रात चोर बाइक वापस कर गया। बाइक के मालिक सिद्धार्थ शर्मा है। चोर दीवार पर लिख गया कि यूपी के औरैया के कोतवाली थाने में उसकी बाइक खड़ी है। हरदोई में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है। कई किलोमीटर की यात्रा कर इलाज के लिए आए मरीज निराश होकर लौट रहे हैं। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चल रही है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सरकार से आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेने की और केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। हरदोई की पूर्व एसडीएम व वर्तमान में फरुखाबाद की एडीएम स्वाति शुक्ला व तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम ने शासन को पत्र लिखा। नियम विरुद्ध तरीके से भूमि आवंटन मामले में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। सदर तहसील में एसडीएम स्वाति शुक्ला के रहते ग्राम पंचायत फरीदापुर में पहले से भूमिधारी 71 पात्रों को भूमि आवंटित की। कवर्धा में कांग्रेसियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गौरक्षक कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठ गए। गौरक्षकों ने कांग्रेसियों पर गौ सत्याग्रह के नाम पर गायों के साथ अत्याचार करने के आरोप लगा दिए। कवर्धा सिटी कोतवाली के सामने गौरक्षक बजरंग दल और भाजयुमों ने हड़ताल शुरू कर दी। गौरक्षकों का कहना है कि प्रदर्शन के लिए लाए गए मवेशियों के साथ अत्याचार किया गया। शासकीय विभाग में पदस्थ कर्मचारी लगातार 14 सालों से पुष्पराजगढ़ के किरार घाटी तथा जिस रोड से अपने कार्य के लिए गुजरते हैं, रोड में बड़े बड़े छोटे पत्थर और बोल्डर हटाने का काम वो कर रहे हैं और ये कार्य लगातार 14 सालों से लगातार जारी है। संयोजक पद में पदस्थ सतीश तिवारी वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों का जमावड़ा लगा। समाधान दिवस में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी जीपा साहा ने फरियादियों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है। जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नगर की सफाई व्यवस्था को देखने के लिए निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने शहर के जोन नंबर 6 के 4 वार्डों की जांच की। मंत्री ने वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही जोनल अधिकारी का वेतन काटने के भी निर्देश नगर आयुक्त को दिए। साथ ही साथ सभी जोनों के जोनल अधिकारियों को अपने अपने जोन में नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंक दिया। कोलकाता की घटना को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। कोलकाता मामले को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में बंगाल सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में हेल्पिंग हैंड क्लब फाउंडेशन द्वारा प्री राखी इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बटालियन, पीटीएस, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जीआरपीएफ जवानों को आमंत्रित किया गया। हेल्पिंग हैंड क्लब द्वारा राखी विद रक्षक के इस आयोजन में सभी देश के रक्षक भाइयों को संस्था की बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधे गए। कार्यक्रम में रायपुर एसएसपी संतोष सिंह भी। शाजापुर जिले के नेशनल हाईवे नंबर 52 में उकाबता के पास एक ट्रक का टायर बदलने के दौरान अचानक टायर फट गया। इससे ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही जख्मी हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। यहाँ उपचार जारी है। जानकारी मिली है कि जब ट्रक का टायर बदलने के दौरान टायर फटा और ड्राइवर और क्लीनर को इससे चोटें आई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का विरोध बहराइच में भी देखने को मिला। महिला डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए। इस हड़ताल में प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी अपना समर्थन दिया है। डॉक्टर्स के पास इस विरोध के चलते इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं ठप पड़ी हैं। हड़ताल के जरिए सभी डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हरिद्वार के साधु संतों ने आक्रोश मार्च निकाला। हरिद्वार के उछाली आश्रम से शुरू होकर हर की पौड़ी तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। इसके बाद हर की पौड़ी पर बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। इसका असर मसूरी में भी देखने को मिला। यहाँ उप जिला चिकित्सालय में सभी डॉक्टर स्टाफ हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स ने उप जिला चिकित्सालय से मसूरी घंटाघर चौक पर विरोध रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। बुधनी में राशन की दुकानों पर जमकर कालाबाजारी की जा रही है। सरकार गरीब मजदूर वर्ग के लिए जो राशन दे रही है वो गरीबों को न मिलकर इटारसी में बेचा जा रहा है। कालाबाजारी के धंधे में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समैन से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े लोग भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अंबिकापुर विकासखंड के गांव की सड़क अपनी बदहाली की कहानी बता रहा है। रेबापुर कदमपारा नामक इस गांव के निवासी कच्ची सड़क की बदहाली में जी रहे हैं। कच्ची सड़क पर नल जल योजना की पाइप बचाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए, जिसके कारण परेशानी बरसात में और ज्यादा बढ़ गई। लखनऊ में एक सिपाही पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद की भी गोली मारकर जान ले ली। ये मामला कृष्णानगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर का बताया जा रहा है कि पति पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। जानकारी के मुताबिक सिपाही सर्वेश कानपुर के कल्याणपुर थाने में था। वे पत्नी मीरा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात थी। बीती रात एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना फिलहाल तो नहीं है, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे को साजिश करार दिया है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, साबरमती एक्सप्रेस का इंजन ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया।